है वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो दे प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस, जिसका दूसरा नाम क्या है? सक्कस इंट्रिकस। अनदर नेम फॉर इंटेस्टिनल जूस इज सक्कस इंट्रिकस। तो समझ में आ गया। देखो, तो जो म्यूकोसा है या म्यूकोसल इपिथेलियम है बच्चों, वो स्टोमक में रुगे, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, गोबलेट सेल ये सब बनाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लाइका सर्कुलरिस जो सर्कुलर फोल्ड है, विलाई बनाती है जो क्या है? फिंगर लाइक फोल्डिंग्स हैं। और ये यही स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाती है? क्रिप्स ऑफ लीवरक्यून। ओके, क्रिप्स ऑफ लीवरक्यून ये क्या है? ये इंटेस्टिनल ग्लैंड है जो इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करता है। कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट बिटवीन द बेस ऑफ विलाई। क्लियर? प्लाइका सर्कुलरिस का क्या सिग्निफिकेंस है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। लेकिन उससे ज्यादा विलाई, विलाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सरफेस एरिया इंक्रीज कराते हैं। तो इसको आप नोट करो। अब मैं विलाई को डिस्क्राइब करूंगा, उसी में आपको क्रिप्स ऑफ लीवरक्यून भी समझ में आ जाएगा बच्चों। उसी में आपको क्रिप्स ऑफ लीवरक्यून भी समझ में आ जाएगा क्या है ये। क्लियर? तो इसको मैं रब करता हूं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलाई का स्ट्रक्चर। तो इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। देखो बच्चों, दीज आर विलाई। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है विलाई। विलाई इज सिंगुलर वर्ड, सॉरी विलाई इज प्लूरल वर्ड, इट इज प्लूरल वर्ड। एंड विलस, दिस इज सिंगुलर वर्ड बच्चों। यानी मुझे सिर्फ एक लिखना हो तो मैं लिखूंगा विलस, दो लिखना हो तो मैं लिखूंगा विलाई। क्लियर? विलाई फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है एंड विलाई इंक्रीज द surface area for absorption. Clear? Villi increase the surface area for absorption. तो इनका क्या काम है? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये विजिबल है आपको। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब देखो, ये है विलाई फिंगर जैसे,
प्रोजेक्शंस। एंड विलाई आर लाइंड बाई, कुछ सेल्स होते हैं इससे विलाई लाइंड होता है। उससे पहले ये जानो आप, यहां से यहां तक ये जो पार्ट है दैट इज एब्जॉर्प्टिव पार्ट ऑफ विलाई। इट इज एब्जॉर्प्टिव पार्ट, मतलब यहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। इन दो पार्ट, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक एब्जॉर्प्शन है। ये विलाई नीचे की तरफ आता है, ये क्या है बच्चों, तो ये याद रखना है, दिस इज सिक्रीटरी पार्ट ऑफ विलाई। मतलब विलाई में ही दो पार्ट है, जो ऊपर की तरफ है विलाई, ये भी नीचे आ रहा है, देखो ऐसे गया ऐसे आए, सारे विलाई है। ऊपर वाला जो विलाई है दैट इज एब्जॉर्प्टिव पार्ट ऑफ विलाई, एब्जॉर्प्टिव पार्ट ऑफ विलाई। ये जो है दैट इज सिक्रीटरी पार्ट ऑफ विलाई, दिस इज सिक्रीटरी पार्ट ऑफ विलाई। क्लियर? ये क्या है, दिस इज सिक्रीटरी पार्ट ऑफ विलाई। समझ में आ रहा है बच्चों? तो दिस इज एब्जॉर्प्टिव पार्ट, मतलब यहां पे नाम से आपको पता चल रहा है यहां पे किसी ना किसी चीज का एब्जॉर्प्शन होगा। किसका एब्जॉर्प्शन? न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, इनका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम, क्लोराइड, ये सब, पोटासियम, फिर वाटर का, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सबका इस पार्ट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होना है। विलाई का ये पार्ट सिक्रीटरी हो गया, मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा है। और आपको पता है कि ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी इन नेचर, वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है विलाई का, वही बच्चों बनाता है क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून, जो हम लोग अभी देखेंगे कैसे बनाता है, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। क्लियर? तो देखो एक चीज और याद रखना, ये जो विलाई है, ये एक विलाई जो है सेल से लाइंड होते हैं, एक प्रकार का सेल है, वन टाइप ऑफ सेल है, उससे लाइंड होगा, जिसको बोलते हैं इंट्रोसाइट सेल, इंट्रोसाइट। ओके, तो देखो दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। तो विलाई इस तरह से लाइंड होते हैं, मतलब विलाई को कवर करके रखेगा एक सेल, लाइन करने का मतलब होता है उसको कवर करके रखना, उसके पास होना। ओके, तो जो मैं ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना बच्चों, दीज आर इंट्रोसाइट्स, एक तरह के सेल हैं ये, जिनको बोलते हैं इंट्रोसाइट्स। These are columnar cells. These are introcytes. यही सेल अब नीचे की तरफ आ रहे हैं बच्चों, यही सेल नीचे की तरफ आ रहे हैं, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेम सेल्स हैं, बस अब नीचे की तरह आने लगेगी। इस तरह से इधर भी जाएगा, इस एक ही विलाई पे बना रहा हूं मैं, इस तरह से जाने लगा, इधर भी ऐसे प्रेजेंट हो, यहां भी इस तरह से। तो इतना ही ड्रॉ करते हैं, तो पूरा कंटिन्यू करेगा। तो ये विलाई था बच्चों, एंड विलाई आर लाइंड बाय ए टाइप ऑफ सेल कॉल्ड एज इंट्रोसाइट्स। इंट्रोसाइट्स क्या बोलते हैं इनको? इंट्रोसाइट्स। ए टाइप ऑफ सेल, एक सेल है उससे लाइंड है, एंड दीज आर कॉलमनार। ऐसे लॉन्ग जो सेल होते हैं इनको कॉलमनार सेल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू में। तो दीज आर कॉलमनार सेल। कैसे हैं ये? दीज आर कॉलमनार सेल्स, टॉल कॉलम जैसे कॉलमनार सेल्स। और यहां से माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस एराइज होती हैं इस सेल से, ठीक है ना। बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी ने सेल का नाम नहीं लिखा, इंट्रोसाइट्स नहीं लिखा है, उन्होंने कुछ और लिखा है, लेकिन दूसरी जगह लिखा है। जहां पे विलाई मेंशन किया है, जहां पे डायग्राम बनाया है बच्चों, यहां पे ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं किया है, सिर्फ सेल लिख दिया है, नहीं बताया क्या है वो। क्लियर? तो देखो, जो ये सेल लाइन कर रहे हैं वहां से कुछ प्रोजेक्शंस एराइज होती हैं, माइन्यूट प्रोजेक्शंस, ऐसे बच्चों। ये माइन्यूट प्रोजेक्शंस हैं। These are minute projections। और इन माइन्यूट प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? जो ब्लैक कलर की हैं, These are called माइक्रोविलाई। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, विलाई क्या है, माइक्रोविलाई क्या है। अब बिल्कुल क्लियर होगा। माइक्रोविलाई मतलब समझो, जो फिंगर लाइक फोल्डिंग है उसको बोला विलाई। ये विलाई हो गया, ये विलाई हो गया। क्लियर? अब उस विलाई को लाइन करते हैं कुछ सेल्स, उन सेल्स को बोलते हैं इंट्रोसाइट्स। और उन सेल से कुछ माइन्यूट या कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस एराइज होती हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्लियर? तो यहां लिखता हूं बच्चों में, विलाई आपको पता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिर ये आप लिख दोगे। उसके बाद आपको लिखना है सेल्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, सेल्स लाइनिंग द विलाई cells lining the villi having microscopic projections, cells lining the villi having microscopic projections called as microvilli। माइक्रोविलाई। एंड these cells, ये जो सेल्स हैं, and these cells are called as इंट्रोसाइट्स। एनसीईआरटी में बच्चों ये वर्ड मिसिंग है, सेल लिखा है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा, इंट्रोसाइट्स वहां पे मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है? एक और नाम इसके बदले, लेकिन यहां पे नहीं, दूसरे जगह। वो होमवर्क है,
आपके लिए होमवर्क है कि आप क्या करोगे, आप अभी मैं नाम लिखूंगा, वो ढूंढ के रखना है वो टर्म कहां आपको मिला था। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया विलाई और माइक्रोविलाई में डिफरेंस। विलाई ये फिंगर जैसे फोल्डिंग्स हो गए, उनको एक सेल लाइन करता है, उस सेल्स को बोलते हैं इंट्रोसाइट्स, और उन इंट्रोसाइट्स से स्मॉल प्रोजेक्शंस निकलती है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विलाई एंड माइक्रोविलाई। इस सेल से मतलब सपोज करो इस तरह का एक बड़ा दो सेल बना लेते हैं, सपोज करो इस तरह का सेल है, दीज आर इंट्रोसाइट्स, इस तरह के सेल है ये, दीज आर इंट्रोसाइट्स। तो यहां से बहुत सारे प्रोजेक्शंस इस तरह से एराइज होंगे और इन प्रोजेक्शंस को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। सपोज करो एक और सेल हमने ड्रॉ किया, ये तीनों जो सेल हैं दीज आर इंट्रोसाइट्स, ये इंट्रोसाइट्स हैं, और यहां से जो माइन्यूट प्रोजेक्शंस एराइज हो रहे हैं इसको हमने बोला क्या, इन सबको क्या बोला, माइक्रोविलाई। इनको बोलते हैं हम माइक्रोविलाई। बोलो समझ में आया? तो इनको बोलते हैं हम माइक्रोविलाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोविलाई। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो एनसीईआरटी में क्या नाम आपको मिलेगा वो देखो। एनसीईआरटी में बोला गया है इंट्रोसाइट्स और ब्रश बोर्डर सेल्स। इंट्रोसाइट्स नहीं है, वहां लिखा है ब्रश बोर्डर सेल्स, मतलब इंट्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या हो गया, ब्रश बोर्डर सेल्स। क्या बोलते हैं, ब्रश बोर्डर सेल्स। क्यों? ये देखो टूथब्रश देखा है आपने, उसके ऊपर क्या होते हैं, ब्रिसल्स लगे होते हैं, वेरी फाइन ब्रिसल्स, बहुत दिख जाता है, दैट इज नॉट माइक्रोस्कोपिक, बट वहां ब्रिसल्स दिखते हैं आपको ब्रश, टूथब्रश के ऊपर, जिसपे आप टूथपेस्ट लगाते हो। वैसे ही तो क्या है, उस ब्रश का एक बॉर्डर है, उस टूथब्रश का एक बॉर्डर है जिसके ऊपर ब्रिसल्स लगे हुए हैं। वैसे ही ये सेल्स हैं ब्रश के बॉर्डर जैसे, यहां पे ब्रिसल्स की जगह पे क्या लगा है, माइक्रोविलाई। फिर से समझो, एक टूथब्रश है, उसके ऊपर ब्रिसल्स लगे होते हैं, उसके एक बॉर्डर पे, एक किनारे पे क्या है, एक ब्रश है टूथब्रश, उसके एक बॉर्डर पे ब्रिसल्स लगे होते हैं, ठीक है ना, ब्रश बॉर्डर, उस पे क्या लगे हैं, ब्रिसल्स। यहां पे ब्रश के जगह पे क्या है, ब्रश की जगह पे यहां पे सेल्स है इंट्रोसाइट्स, और ब्रिसल्स की जगह पे क्या है, माइक्रोविलाई। तो जस्ट लाइक जैसे ब्रश के बॉर्डर पे ब्रिसल्स लगे हुए हैं, वैसे ही इन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर सेल्स। इसीलिए इनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स, बिकॉज दे रिजेंबल अपीयरेंस ऑफ ए ब्रश बॉर्डर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जैसे एक ब्रश के ऊपर ब्रिसल्स लगे होते हैं, ब्रश के बॉर्डर के ऊपर, वैसे ही इंट्रोसाइट्स के ऊपर माइक्रोविलाई लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर सेल्स। आपके लिए होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी में लिख देखना कहां पे लिखा हुआ है ब्रश बॉर्डर सेल्स, कहां पे ब्रश बॉर्डर सेल्स लिखा हुआ है, ये आप बताना मुझे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ब्रश बॉर्डर कहां पे लिखा हुआ है, ब्रश बॉर्डर सेल्स। क्लियर? समझ में आया आपको? तो ये है ब्रश बॉर्डर सेल्स। अब यही सेल्स इंट्रोसाइट्स जब नीचे आते हैं, जब इंट्रोसाइट्स नीचे आते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, देखो ये बनाते हैं क्रिप्स।
जब नीचे की तरफ आए तो इन्होंने बनाया ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं क्रिप्स। ध्यान से सुनना, जब इस रीजन में एनसीईआरटी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब यहां नीचे की तरफ आया कौन, यही इंट्रोसाइट्स, तो क्या बना रहा है, क्रिप्स। एक ही बनाया मैंने, ऐसे बहुत सारे हैं इसीलिए उसको क्रिप्स लिखा मैंने। क्रिप्स क्या होते हैं पहले ये समझो। क्रिप्स आर डीप इनवेजिनेशन, क्रिप्स आर डीप इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम। क्रिप्स क्या है, डीप इन्वेजिनेशन है, अंदर की तरफ कोई चीज जा रही है। तो देखो यहां पे जो एपिथेलियम ही तो बना रहा था ना विलाई, अब एपिथेलियम डीप जा रहा है, काफी डीप, इसीलिए इसको बोला यहां पे क्रिप्स। समझ में आ रहा है, दिस इज द, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, यही क्रिप्स है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज क्रिप्ट। एनसीईआरटी बस ऐसे लिख दे रही है क्रिप्ट, ऐसे एनसीईआरटी लिखा हुआ है, क्रिप्स ऐसे लिख दिया है, एक ही लिखा है क्रिप्ट, ऐसे एनसीईआरटी लिख दिया। समझ रहे हो, जो डीप इन्वेजिनेशन होता है एपिथेलियम का, उसको बोलते हैं क्रिप्स। और इसको एक लीबरक्यून नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सो इट इज कॉल्ड एज क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून। तो क्रिप्स या क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून, क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून, समझ में आया। तो यही है क्रिप्स या क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून। सिंगुलर क्रिप्ट हो गया, तो एक ही नहीं होता, बहुत सारे ऐसे डीप इन्वेजिनेशन होते हैं। और ये जो क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून स्पेशली क्या थे, डीप इन्वेजिनेशन था एपिथेलियम का, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स थे वो क्या हो गए, सिक्रीटरी नेचर, वो कुछ सिक्रीट करने लग गए। जैसे यहाँ पे देखोगे, सपोज करो तो एक सेल मॉडिफाइड होके बन जाएगा। जैसे मान लो एक मैंने ड्रॉ किया ब्लैक कलर का सेल, 2 ड्रॉ कर दिया मैंने, और इनको बोल दिया नाम पैनेट सेल। पैनेट सेल, कुछ आपको इस तरह के सेल्स मिल जाएंगे, दीज आर गोबलेट सेल, दीज आर गोबलेट सेल, इस तरह के सेल्स, इस तरह से आया, इस तरह, इस तरह, इस तरह आया, इस तरह, इस तरह, इस तरह के सेल, तो दीज आर गोबलेट सेल। मतलब यहां भी गोबलेट सेल। तो देखो इस तरह से कुछ सेल्स यहां पे मिलेंगे आपको, समझ में आ रहा है ना, इस तरह के सेल्स आपको मिलेंगे यहां पे। और ये सेल क्या हो गए, ये सेल सिक्रीटरी हो गए, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, क्लियर। इसीलिए ये ग्लैंड बन जाते हैं। क्रिप्स का मतलब समझना, जब डीप इन्वेजिनेशन हो, काफी अंदर की तरफ, जब एपिथेलियम जाए अंदर की तरफ, मतलब डीप इन्वेजिनेशन हो गया यहाँ पे, एपिथेलियम का इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ। तो डीप इन्वेजिनेशन, बाहर की तरफ कोई चीज जाना ऐसे, उसको इवेजिनेशन बोलते हैं। सेल जब बाहर की तरफ ऐसे घूमे, जब अंदर की तरफ जाए उसमें जगह आपको दिखे ही नहीं, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो जगह है, यहाँ पे ऐसा डीप जा रहा है, इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ, जिससे कि यहाँ पे कोई जगह ही नहीं दिख रही। तो जब एपिथेलियम का डीप इन्वेजिनेशन हो, अंदर की तरफ वो बढ़े, अंदर की तरफ उसकी ग्रोथ हो, दैट इज कॉल्ड इनवेजिनेशन, अंदर की तरफ ग्रोथ होना। बाहर की तरफ दैट इज इवेजिनेशन, ई इन अंदर, तो उसी को बोलते हैं क्रिप्स। और साइंटिस्ट थे क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून। लीबरक्यून जो थे वो साइंटिस्ट थे, तो इसी इसका नाम पड़ गया क्रिप्स ऑफ लीबरक्यून। और यहाँ पे जो सेल्स थे
वो कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करने लग गए, इसलिए क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून इज ए इंटेस्टिनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? देखो ये विलाई का बेस हुआ, ये विलाई का क्या है? बेस है। दो विलाई का बेस है ये क्या है? दो विलाई है, सपोज फर्स्ट और सेकेंड, तो उसके बेस में ये प्रेजेंट है नीचे। ये इसका एपेक्स विलाई का, दिस इज एपेक्स, दिस इज बेस, ये इस वाले विलाई का बेस। तो बेस में ही प्रेजेंट है क्या? क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून, बिटवीन द बेस ऑफ विलाई, इसलिए इसका लोकेशन क्या हो गया? बिटवीन द बेस ऑफ विलाई। क्लियर बच्चों? बोलो, समझ में आ रहा है? इधर वाला आप वो मैं रब कर रहा हूं। क्लियर? राइट साइड में जो माइक्रोविलाई लिखा है इंट्रोसाइट से, ये सारा मैं रब कर रहा हूं। क्लियर? एक बार आप ले लो, अगर आपको कुछ या वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। तो देखो दो तरह के दो इंटेस्टिनल ग्लैंड हैं। तो देखो पैनेट सेल कहां मिलते हैं आपको? क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून में। क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून में आपको मिलेंगे पैनेट सेल, दीज आर द सेल्स। तो दो इंटेस्टिनल ग्लैंड है बच्चों, दो इंटेस्टिनल ग्लैंड है। एक को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून, दूसरे को बोलते हैं ब्रूनस ग्लैंड। क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन द बेस ऑफ विलाई। ये कहां प्रेजेंट होगा? ब्रूनस ग्लैंड, सब म्यूकोसा, बोलो जल्दी, सब म्यूकोसा ऑफ, देखो ये दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, इट इज विजिबल, ठीक है ना? तो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, तो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में आपको ब्रूनस ग्लैंड मिलता है। ठीक है, क्लियर? अब क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून क्या सिक्रीट करते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून सिक्रीट, क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून सिक्रीट, क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून सिक्रीट इंजाइमेटिक सिक्रीशन, इंजाइमेटिक सिक्रीशन मींस इसमें इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सिक्रीट्स इंजाइमेटिक सिक्रीशन, कौन कौन से इंजाइम हो सकते हैं? जैसे इंजाइम होगा इंट्रोकाइनेज, इंट्रोकाइनेज, फिर इंजाइम हो सकता है या होता ही है डाइसेक्राइडेजेस, इंजाइम जो होगा दैट इज डाइसेक्राइडेजेस, जो डाइसेक्राइड्स को डाइजेस्ट कराता है, जैसे माल्टेज, इसका एग्जांपल हो गया माल्टेज, जो किसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चों? माल्टोज के ऊपर। वो आगे और आपको समझ में आएगा। माल्टोज में दो ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं माल्टोज, और जो माल्टोज है उसके ऊपर एक्ट करेगा माल्टेज, उसको फिर से ब्रेक करेगा दो ग्लूकोज में। तो आगे जब डाइजेशन होगा, डाइजेशन ऑफ फूड, तो देखो क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून से क्या सिक्रीट हुआ? ये मतलब बेसिकली इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस, जिसका दूसरा नाम क्या है? सक्कस इंट्रिकस। और इस इंटेस्टिनल जूस में दो पार्ट है,
एक इंजाइमेटिक पार्ट, तो क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा इंजाइमेटिक पार्ट, ये समझना, ये सिक्रीट करेगा इंजाइमेटिक पार्ट। और दूसरा है नॉन इंजाइमेटिक पार्ट, नॉन इंजाइमेटिक पार्ट वो कौन सिक्रीट करेगा, ब्रूनस ग्लैंड। तो ब्रूनस ग्लैंड सिक्रीट नॉन इंजाइमेटिक पार्ट, ठीक है ना। तो इंटेस्टिनल दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, दोनों इंटेस्टिनल ग्लैंड ही हैं, लेकिन एक इंजाइमेटिक करेगा, दूसरा नॉन इंजाइमेटिक, और इन दोनों के सिक्रीशन को बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। क्लियर, ये समझना है। तो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीट ब्रूनस ग्लैंड सिक्रीट्स म्यूकस। ये क्या सिक्रीट करेगा बच्चों, म्यूकस। कोई इंजाइम इससे सिक्रीट नहीं होता, और दोनों के सिक्रीशन से क्या प्रोड्यूस होगा, एंड बोथ सिक्रीशन मेक इंटेस्टिनल जूस। तो दोनों का सिक्रीशन मिलके क्या बनता है, इंटेस्टिनल जूस और सक्कस इंट्रिकस। मतलब ये दोनों का जो सिक्रीशन है वही फॉर्म करता है क्या, इंटेस्टिनल जूस। तो इसको मैं रब करता हूं बच्चों, इधर ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, या अभी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, लेफ्ट पार्ट विलाई, ये सारा जो लिखा है मैं अभी रब कर रहा हूं बच्चों। क्लियर। तो देखो इंटेस्टिनल जूस और सक्कस इंट्रिकस, ठीक है। इसमें होता है इंजाइमेटिक पार्ट भी और नॉन इंजाइमेटिक पार्ट भी। नॉन इंजाइमेटिक पार्ट, इंजाइमेटिक पार्ट कहां से सिक्रीट होगा, क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून से। ये कहां से सिक्रीट होगा, ब्रूनस ग्लैंड से। क्लियर, यानी दोनों का सिक्रीशन क्या हो गया, दोनों का सिक्रीशन हुआ इंटेस्टिनल जूस। तो ये दोनों का सिक्रीशन क्या हो जाता है, इंटेस्टिनल जूस।